नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, भूगोल विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के कारण एवं विशेषता। जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी क्या विशेषताएं हैं और उत्पत्ति के कारण हैं, कैसे बना हमारा हिमालय। तो आइए देखते हैं, कुछ फैक्ट देखेंगे। सर्वप्रथम, हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसको हम लोग पूरा मैप की सहायता समझेंगे, ठीक है। क्या है हमारे जो हिमालय पर्वत है, ये हमारा हिमालय पर्वत की श्रेणी है। तो इसका जो विस्तार है यहाँ से पूर्व से लेकर इधर पश्चिम तक है, और दुनिया के सभी जितने भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनका विस्तार दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण कहें। हिमालय पर्वत के अलावा अन्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार जैसे एंडीज पर्वत हो गया, राकी पर्वत हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूराल पर्वत, इनका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण, इधर से ऐसे बोले उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ठीक है। आइए अगले पॉइंट पर देखते हैं। बहुत सटीक रिवीजन होगा आपका, 100% में भी पूरा विश्वास है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला, क्योंकि यह जो बनाया गया है ना, परीक्षा के ध्यान में रख कर ही बनाया गया है। अगला पॉइंट है, हिमालय की लंबाई पूर्व से पश्चिम में लगभग 2500 किलोमीटर है। ये देखिए, जो हमारा हिमालय है यहाँ से लेकर, ये पूर्व, यहाँ से पश्चिम, यहाँ से लेकर ये जो श्रृंखलाएँ हैं ये कितनी हैं, 2500 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। और हिमालय पर्वत पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, ये देखिए जैसे ये हमारा हिमालय हुआ, तो यहाँ पश्चिम में, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ पास नंगा पर्वत, और अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी तरफ तिब्बत के पठार पर नमचा बरवा पर्वत। इसीलिए इसे कहा जाता है, कभी कभी साठ पढ़ते हैं, नंगा नमचा बरवा पर्वत श्रेणी, क्योंकि यहाँ से लेकर नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा तक विस्तृत है, लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली है। हिमालय पर्वत की चौड़ाई, हिमालय पर्वत की चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक है, जबकि पूर्व भाग में इसकी चौड़ाई कम है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हिमालय पर्वत है, यहाँ पास पश्चिमी भाग है, यहाँ पास की चौड़ाई कम है, सॉरी ज़्यादा है, यहाँ पास चौड़ाई ज़्यादा और यहाँ पास जो है पर्वत की चौड़ाई कम है। पूर्वी भाग में हिमालय की स्थित संकरी होने के कारण यहाँ ऊंचा उठ गया है, यहाँ उठा हुआ ज़्यादा दिखाई देता है। हिमालय की जो आकृति चापाकार अथवा धनुषाकार है, ऐसे देखिए, जब देखते हैं तो ये आप धनुष के आकार का दिखाई देती है। जो इसका क्षेत्रफल है लगभग 5 टाइम्स 0, इसको पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार, इधर साइड ये उत्तर भाग है, यहाँ पास है तिब्बत, कौन है, तिब्बत का पठार, तथा तिब्बत के पठार में क्युनलुन पर्वत श्रेणी स्थित है। हिमालय अपने पूर्वी छोर एवं पश्चिमी छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाती है। ये देखिए, जो हिमालय थी दक्षिण तरफ मुड़ती है, इधर पूर्वी छोर पर भी और पश्चिमी छोर पर भी। हिमालय के पश्चिम छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ को पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। हिमालय के पूर्व छोर पर स्थित दक्षिणवर्ती मोड़ को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जहाँ मुड़ रहा है उसे क्या बोलते हैं, पटकई बूम पहाड़ी, और नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। इसके पहले वीडियो में हमने इन पहाड़ियों को बताया था। भारत में हिमालय पर्वत की एक शाखा म्यांमार में विस्तृत है। इसे म्यांमार में आराकानयोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, आराकानयोमा कहा जाता है। हिमालय पर्वत विश्व की नवीन वलित पर्वत है। कैसी है, नवीन वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत का निर्माण जो होता है, अभी हम पढ़ रहे थे, इसका उत्पत्ति सेनोजोइक महाकल्प में हुआ।
हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या जर्मन के भूगर्भशास्त्री कोबर की भूसन्नति सिद्धांत के द्वारा जानकारी मिलती है। कोबर ने अपने सिद्धांत में बताया कि आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले टेथिस भूसन्नति था। कोबर ने सागर शब्द के स्थान पर भूसन्नति शब्द का प्रयोग किया। ठीक, पूछ लेगा प्रश्न कि भूसन्नति शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कोबर ने कहा, क्योंकि वहाँ टेथिस सागर था, इन्होंने कहा भूसन्नति जगह थी। टेथिस भूसन्नति के दक्षिण में गोंडवाना लैंड तथा टेथिस भूसन्नति के उत्तर में अंगारा लैंड है। कोबर के अनुसार गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड दोनों भूखंडों के में अनेक नदियां बहती हैं। इन नदियों ने लंबे समय तक टेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण किया, जिससे टेथिस भूसन्नति में मलबा जमा हो गया। ये देखिए, ये कोई जगह है, टेथिस भूसन्नति है, टेथिस सागर है, इधर है आपका अंगारा लैंड, इधर है गोंडवाना लैंड। ये दोनों नदियाँ इधर से आने वाली नदियाँ क्या कर रही हैं, यहाँ पास अपना निक्षेपण यानी अवसाद इकट्ठा कर रही हैं, जिससे यहाँ मलबा जमा होता गया। ये आप चित्र की सहायता से देखिए, ये है, ये जो पूरा जगह दिखाई दे रहा है आपको, ये है टेथिस सागर, और इधर की ज़मीन क्या है, अंगारा लैंड, और ये है गोंडवाना लैंड। यहाँ की बहुत सी नदियाँ इसमें अपना मलबा इकट्ठा कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो गया। ये देखिए, जो वाला इलाका है उसे क्या बोलते हैं, टेथिस भूसन्नति। जो इलाका ये है, ये क्या है, टेथिस भूसन्नति। जैसे जैसे मलबे का जमाव बढ़ता गया, दबाव के कारण टेथिस भूसन्नति में अवतरण होने लगा। इसके साथ साथ यहाँ अवसादी मलबे का जमाव भी बढ़ता गया। कोबर के अनुसार कुछ समय बाद अवतल होने से टेथिस भूसन्नति में सिकुड़न होने लगा, जिससे उसकी चौड़ाई घटने लगी। टेथिस भूसन्नति में सिकुड़न होने से उसमें जमा अवसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगा अथवा वलन होने लगा। क्या होने लगा, जब चट्टानें क्या हो रही हैं, मुड़ रही हैं, सिकुड़ रही हैं, तो मोड़ पड़ने लगा। और कोबर कहते हैं कि मोड़ पड़ने की क्रिया मलबे के दो किनारों पर अधिक हुई, परिणामस्वरूप बीच का भाग समतल के रूप में उठ गया। क्या हुआ, जो वलन हुआ तो क्या हुआ, जब ये चीज़ें उठ गई। इसके एक तरफ मोड़ हिमालय पर्वत तो दूसरे तरफ क्यूनलून पर्वत है, तो बीच का तिब्बत का पठार है। ये देखिए, ये इलाका हो गया आपका हिमालय पर्वत, यहाँ पर है क्यूनलून का पर्वत, और ये हो गया तिब्बत का पठार। एक अगले हैं हैरी हेस का सिद्धांत। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में सबसे प्रामाणिक व्याख्या कोबर के भूसन्नति के सिद्धांत को माना जाता है। कोबर भूसन्नति के अलावा हैरिस का प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का एक सफल व्याख्या है। पृथ्वी की सतह से लगभग 200 किलोमीटर की गहराई में दृढ़ भूखंड पाया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार भूखंड 6 भागों में डिवाइड है। पहला है इंडियन प्लेट, दूसरा यूरेशियन प्लेट, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, चौथा अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर का प्लेट, और अंटार्कटिका प्लेट। ये देखिए, प्लेटें हैं, क्या हैं, प्लेट हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका प्लेट, साउथ अफ्रीकन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट। इन प्लेटों में क्या है, डिवाइड हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं, बल्कि गतिशील अवस्था में हैं। भारत इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराया, तब इन दोनों प्लेटों के मध्य टेथिस सागर में जमे अवसादी मलबे में वलन की क्रिया आरंभ हो गई। इन्हीं वलन परिणाम स्वरूप नवीन वलित पर्वत का निर्माण हो गया। हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। देखिए, जैसे इधर से इंडियन प्लेट जा रही थी और इधर से यूरेशियन प्लेट, यहाँ पास था टेथिस सागर। जब ये दोनों प्लेटें क्या हो रही हैं, और इंडियन प्लेट इधर जा रही है, तो यहाँ क्या हुआ, टेथिस सागर में क्या हुआ, वलन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ की ज़मीन उठ गई और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया।
हिमालय पर्वत को 4 भागों में डिवाइड किया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये देखिए, ये हमारा हिमालय पर्वत है, तो ये पहली जो लाइन है ये है ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद, तीसरा लघु और चौथी शिवालिक हिमालय। 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक, ये देख पा रहे हैं आप चित्र की सहायता से। ये है ट्रांस हिमालय, देखिए इंडो गंगेटिक प्लेट। ठीक, ये हमारा फिजिकल मैप है इंडिया का। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। इसकी आगे का अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।